अस्सलामुअलैकुम। वो सांप जो सामने दिखाई दे इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना आस्तीन का सांप आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यानी ऐसी बुराइयां, वो गुनाह, वो गलतियां जो माशरे की बुराइयां वाज़ेह तौर पे होती हैं, उनसे बचना बहुत आसान होता है। एक नेक शख्स, एक अच्छा आदमी कभी भी उनके नज़दीक नहीं जाता, उनसे दूर रहता है, क्योंकि जानता है कि ये गुनाह है, ये बुरा है। ख़तरनाक चीज़ दरअसल वो होती है कि जब कोई बुराई या कोई गलत चीज़ या कोई फितना जब दीन का लिबादा पहन कर आए, इस्लाम का लिबास ओढ़ कर आए, उस वक्त वो मामला बहुत ख़तरनाक होता है, जिसे आम लोग नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते, और उसे जौक दर जौक जाते हैं और अपना लेते हैं। और अगर उनसे कभी ऐसा पूछा जाए कि ये जो काम आपने किया है क्यों किया है, आखिर इसका दीन में कहाँ हुक्म है, या ऐसा इसकी क्या वजह है जो आप इसको कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये होता है कि क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हमें लगा कि शायद ये बेहतर है तो हम कर रहे हैं। आप उससे उसकी वजह पूछना चाहें तो उसके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं होता, ना वो इसको समझता है। बस चूँकि डरता है कि अगर इसके ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ भी कहा, कोई एक बात भी की, तो वो जो जिस चीज़ को लिबादा ओढ़ कर आया है, वो मज़हब, वो दीन, वो फ़िरका या वही मामला, वो कहीं हमारे कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई बेएहतरामी ना हो जाए, कोई खुदा को बुरी ना लग जाए, या हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि अल्लाह को पसंद ना हो। वो उस बेयकीनी की आलम में उस अमल को करते करते इतना आदी हो जाता है कि फिर उसका हिस्सा बन जाता है, और उस बात को, उस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना वाजिब समझ लेता है, और फिर वो नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो जाता है। ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में आपको यकीन ना हो, इल्म ही ना हो, पता ही ना हो, और आप बेयकीनी में आप वो अमल कर रहे हो, उसके बारे में मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 97 में फरमाते हैं, आप कहते हैं कि आपने एक खारजी के मुतालिक सुना कि वो नमाज शब पढ़ता है और कुरान की तिलावत भी करता है, तो आपने फरमाया यकीन की हालत में सोना शक की हालत में नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी अगर आपको किसी अमल का पता नहीं है, यकीन नहीं है कि वो दुरुस्त है, सही है, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब तक यकीन ना हो, अगर उस अमल को आप इख्तियार कर भी चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसकी असलियत तक पहुँचें, उसकी हकीकत तक पहुँचें, उसकी गहराई तक पहुँचकर उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो अमल दुरुस्त लगे तो उसको अपना लीजिए, और अगर वो अमल दुरुस्त ना लगे तो उस अमल को छोड़ दीजिए। बेहतर है कि ऐसे अमल को ना किया जाए जिस पे कोई शक हो, बल्कि वो अमल किया जाए कि जिस पर यकीन हो, और जब तक यकीन कामिल ना हो उस वक्त तक बेहतर है कि उस अमल को छोड़कर सो जाया जाए। शुक्रिया।